नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑन एग्जाम में। दोस्तों, इस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस का रिवीजन करने वाले हैं जो कि 19 नवंबर और उसके बाद जो भी आने वाले एसएससी जीडी के एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों, वीडियो को इन तक देखिएगा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो दोस्तों, आइए रिविजन करते हैं। पहला क्वेश्चन, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। तो दोस्तों, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। अगला, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, शिक्षक दिवस हर वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं। अगला, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान पाकिस्तान में है। तो दोस्तों, हड़प्पा जो कि सिंधु सभ्यता का एक नगर है वो पाकिस्तान में है। अगला, चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था। तो चौथ नामक कर जो कि मराठाओं द्वारा लिया जाता था। अगला, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था। तो दोस्तों, भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। अगला, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया था। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार लॉर्ड मैकाले के द्वारा शुरू किया गया था। अगला, नींबू और संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है। तो दोस्तों, नींबू और संतरे में विटामिन सी पाई जाती है। अगला, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है। तो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर जिला परिषद होती है। अगला, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है। तो दोस्तों, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। अगला, श्रीलंका की मुद्रा का क्या नाम है। तो दोस्तों, श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। अगला, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो दोस्तों, ये पुस्तक लिखी गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण की खोज आइजैक न्यूटन ने की थी। अगला, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है। तो दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार श्रेष्ठ गुरु यानी शिक्षक को दिया जाता है। अगला, खजुराहो कहाँ स्थित है। दोस्तों, खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। अगला, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। अगला, भारतीय मानक समय किस पर आधारित है। तो दोस्तों, भारतीय मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा पर आधारित है। अगला, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। तो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश जो कि भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है और गुजरात जो कि भारत के सबसे पश्चिमी भाग पर स्थित है। अगला, कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है। तो दोस्तों, चीन देश जो कि नाथुला दर्रा के पार है। अगला, पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो दोस्तों, पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल है। अगला, चीनी यात्री फाहियान किसके काल में भारत आया था। तो दोस्तों, चीनी यात्री फाहियान जो कि विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। अगला, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, असम जो कि भारत का राज्य है वो चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है। अगला, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है। तो दोस्तों, भारत के जंतर मंतर जो कि दिल्ली राज्य में स्थित है। अगला, तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है। तो तेलुगु दोस्तों ये आंध्र प्रदेश की राजभाषा है। अगला, हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं। तो दोस्तों, हॉकी टीम में प्रत्येक टीम में 11-11 प्लेयर होते हैं। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। तो दोस्तों, बांग्लादेश की मुद्रा टका है। अगला, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था। तो दोस्तों, नील नदी के किनारे मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था। अगला, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। तो दोस्तों, गया में महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था जो कि बिहार में है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी। तो दोस्तों, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला जो कि महाकवि कालिदास के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है। तो खैबर दर्रा
जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका मतलब है कि भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, यानी कि भारत के राज्यों का कोई भी धर्म नहीं है। अगला, राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे जोड़ते हैं। तो दोस्तों नेशनल हाईवे जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग, ये व्यापार केंद्र और राज्य की राजधानियों को जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों नासिक जो कि अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, संगमरमर क्या है? तो दोस्तों संगमरमर जो कि एक कायांतरित शैल है। अगला, सार्क का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों सार्क का पूर्ण रूप साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन है। दोस्तों सार्क का मुख्यालय, तो दोस्तों सार्क का मुख्यालय नेपाल काठमांडू में है। अगला, भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो दोस्तों भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज वास्को डी गामा के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, स्वेज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया? तो दोस्तों स्वेज नहर खुलने से यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका इन दो महाद्वीपों का मार्ग छोटा हो गया। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? तो बालाजी बाजीराव के शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी। अगला क्वेश्चन, भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति यानी कि ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता? तो दोस्तों भारत के ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो दोस्तों कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर के समीप है। अगला, पृथ्वी एक घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो दोस्तों पृथ्वी एक घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? तो दोस्तों ब्रिटिश शासन द्वारा मुंबई से ठाणे के बीच 1853 में प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। अगला, ऋतुएं किन कारणों से होती हैं? तो दोस्तों जो ऋतुएं होती हैं वो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण होने के कारण ऋतुएं होती हैं। अगला क्वेश्चन, डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों डीसीएम ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। अगला, वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे? तो दोस्तों ये हुमायूं जो कि 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के सफ़ेद प्याज को जीआई टैग दिया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में महाराष्ट्र के सफ़ेद प्याज को जीआई टैग दिया गया है। अगला, किस राज्य सरकार ने बोतल बंद पानी पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा बोतल बंद पानी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, भवानी राय जिनका हाल ही में निधन हुआ वे कौन थे? तो दोस्तों भवानी राय जो कि एक फुटबॉलर थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बाजरा मिशन किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में बाजरा मिशन जो कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमेजन इंडिया ने कौन सा स्टोर लॉन्च किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में अमेजन इंडिया के द्वारा किसान स्टोर लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का उद्घाटन लद्दाख राज्य में किया गया। अगला, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मेरा काम मेरा मान योजना को मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये पंजाब राज्य सरकार के द्वारा मेरा काम मेरा मान योजना को मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम आयुष विश्वविद्यालय किस जिले में बनाया जा रहा है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम आयुष विश्वविद्यालय जो कि गोरखपुर राज्य में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में न्यूयॉर्क की प्रथम महिला गवर्नर कौन बनी है? तो दोस्तों अभी हाल ही में न्यूयॉर्क की प्रथम महिला गवर्नर जो कि कैथी हैचुल बनी है। अगला क्वेश्चन, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो दोस्तों आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, जीएसटी कब लागू हुआ?
तो दोस्तों भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। अगला क्वेश्चन, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई? तो दोस्तों केसीसी योजना 1997-98 में शुरू हुई। तो दोस्तों ये थे आज की महत्वपूर्ण वीडियो, जिस वीडियो में एसएससी जीडी के आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम लोगों ने रिवीजन किया। दोस्तों ऐसी और वीडियोज के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। और दोस्तों जीके एंड जीएस की क्विज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑन एग्जाम पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।